तो सब स्टार्ट करते हैं सर महंगाई के ऊपर जो कंट्रोल से बाहर है। माशाल्लाह आपने एक जमात के साथ एमपी के इलेक्शन भी लड़े हैं और सर आपकी गहरी नज़र है इस टाइम जो मौजूदा मुल्की सूरत हाल के ऊपर भी, और ये जो बिजली के बिलों के ऊपर आप लोगों ने इतने 14 से 15 टैक्स दे रहे हैं। सर क्या कहेंगे, अवाम तो पागल हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपके वर्ल्ड न्यूज़ का बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात कह सकूं। मैंने अपनी क्या बात कहनी है, मैंने आवाम की बात कहनी है, क्योंकि हम अवामी नुमाइंदे हैं तो हम आवाम की बात नहीं करेंगे। इस वक्त जो हालात हैं, मैं एक बाज़ार का प्रेसिडेंट भी हूँ, आपको पता है जी। यहाँ लोग बिस्मिल्लाह नहीं कर पा रहे। लोगों के हालात इतने ख़राब हैं, किराए नहीं दिए जा रहे, बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे। आज मेरे ग्रुप में एक लड़के ने मैसेज किया, वो अपनी बच्ची की बालियाँ बेच के अपना बिल जमा करवा के आया। आप ये देखें कि लोग बिजली के बिल जमा कराएंगे, रोटी खाएंगे, पानी पिएंगे, क्या करेंगे। 75 सालों में हमें पानी साफ़ नहीं मिल सका, बिजली पूरी नहीं मिल सकी, लोड शेडिंग का बरपार है, और उसके अलावा आप देखें कि खुराक हमें नहीं मिल रही। हर चीज़ पे इतनी महंगाई, बेइंतहा महंगाई कर दी। वो अल्लाह के बंदो, पहले ये सोचो, ये ज़िंदा रहेंगे तो देंगे, मर गए तो कौन देगा आपको। इनको ज़िंदा रखो, बिल्कुल। ये ना हो कि ये आपके गले पड़ जाएं सारे। अवाम को ज़िंदा रखें, अवाम ज़िंदा रहेगी तो आप लोग भी हैं। अगर अवाम ज़िंदा नहीं रहेगी तो वो आपके महलों को भी जला देगी। अच्छा चोई साहब, ये बताएं, ये कैसे ऐसे इतने ज़्यादा कहाँ गए पैसे सर, कौन खा गया था? अब ये बात किसी और ज़ुमरे में ना आ जाए। आपको पता है आजकल पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं। आप इतनी आज़ादी तो है नहीं आप बात कर सकें। बात ये है मेरे भाई, यहाँ बात सुनाना भी एक जुर्म है। आप हक की बात करके देखें, ये मुल्क का निज़ाम ही चेंज हो गया सारा। यहाँ आप हक की बात कर ही नहीं सकते, आप ये इल्तिजा ही कर सकते हैं, और हम इल्तिजा ही कर रहे हैं अबाब इख्तियार से कि देखें, होश के नाखून लें, लोगों पे इतना जुल्म ना करें। ना समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तान भी नहीं होगी दास्तानों में। इंसान को इंसान ही रहना चाहिए, खुदा नहीं बनना चाहिए। सर हल क्या है इसका? सर इसका हल निज़ाम मुस्तफ़ा, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। हमने सारा कुछ देख लिया, लिबरल भी देख लिए, सारे देख लिए। निज़ाम मुस्तफ़ा से अच्छा हल कोई है ही नहीं। जब तक निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं आना, ये इसी तरह ही रहना है। कौन लाएगा? मेरे अल्लाह का हुक्म होगा। जब मेरे अल्लाह का हुक्म होना है, ये आना ही आना है। इंशाअल्लाह। मेरी तंजीम TLP जितनी जद्दोजहद कर रही है, वाहद जमात है इस वक्त जो गरीब परवाह है, लोगों के लिए काम कर रही है, सस्ते बाज़ार लगा रही है। लेकिन कहाँ तक, आप देखें वो कहाँ तक कर सकते हैं। आम आदमी है, इनके पास ना तो कोई इक़्तिदार है, ना कोई ऐसा ख़जाना है, लेकिन हाँ इनके पास दीन का ख़जाना है। हमारे पास दीन का ख़जाना है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस के हम पहरेदार बने हैं। इंशाल्लाह उस पर पहरा भी देंगे, और इन मामलात को हक है इंशाल्लाह, और दीन तख्त पे आके रहेगा। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे चोई साहब ये है कि सर आगे आने वाले वक्त में क्या देख रहे हैं इसका, पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, पिछली जो सूरत हाल थी, 50 साल पीछे चले जाए, 30 साल पीछे चले जाए, 20 साल पीछे चले जाए, आपने काफी टेन्योर देखा है सर। आने वाले वक्त में क्या देख रहे हैं सर पाकिस्तान में? आने वाले वक्त में मैं इनकलाब देख रहा हूँ जी। आने वाले वक्त में मैं इनकलाब देख रहा हूँ, और इनकलाब जब आता है तो फिर सारा कुछ बहा के ले जाता है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उस तरह का इनकलाब ना आए जो खून रेजी वाला हो। सियासी इनकलाब आए और दीन मुस्तफ़ा तख़त पे आए, और इंशाअल्लाह
इसका सलूशन निकल आएगा। जो सब बहुत शुक्रिया।